नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य की इस नेक्स्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले एक सीरीज आ चुकी है। वो सीरीज आपने नहीं देखी है तो उसे देख लें। कल उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी जल्दबाजी में, तो उसको भी ठीक कर ले। ऑफलाइन कमेंट करके मैंने आपको बता दिया था, भविष्य में ऐसी गड़बड़ नहीं होगी। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। दक्षिणी की प्राचीनतम रचना है, दक्षिणी है उसकी सबसे प्राचीन रचना कौन सी है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है सबरस, अगला है मेराजुल आस्कीन, नेक्स्ट वन इज चार दरवेश, अगला है तफसीर वहाबी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और यहां पर थोड़े से कंफ्यूज हो चुके हो आप। तो देखते हैं राइट आंसर किसका मिलता है यहां पर। तो अपने राइट आंसर को एक बार टैली कर लेंगे, जिसका भी है ऑप्शन नंबर बी, वो क्या है? सही। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही। अब देखिए मेराजुल आस्कीन, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेराजुल आस्कीन किसकी रचना है? तो आंसर क्या होगा? गेसुद राज। गेसुद राज की रचना क्या है? मेराजुल आस्कीन। मोस्ट इंपोर्टेंट है। दक्षिणी की सबसे क्या है? दक्षिणी जो भाषा है उसकी सबसे प्राचीन रचना है, पुरानी। रही बात सबरस की, अगर बात की जाए तो सबरस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हम बात करें चार दरवेश, तो इसके रचनाकार कौन है? सैयद हुसैन अली। चार दरवेश के रचनाकार कौन है? सैयद हुसैन अली। अब हम बात करें तफसीर वहाबी, तो इसके रचनाकार हैं अबसुद मद। ओके, अबसुद मद। तो यहां पर एक ही क्वेश्चन में चार क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए गए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आप सभी ने लिख लिए होंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखिए इधर अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एनटी यूजीसी नेट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, या फिर आपका एस्टेट या DSSS। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए या बी या फिर सी या ऑप्शन नंबर डी होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और आपको मैं एक और जानकारी दे दूं, इस वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और उसका आंसर देखते हैं ऑफलाइन सबसे पहले कौन देगा, उसका नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा, लेकिन जो सबसे पहले कमेंट करेगा। तो इसका राइट आंसर एक बार टैली कर लेते हैं। यहाँ भी थोड़े से कंफ्यूज हो चुके हो। देखिए जिसका भी ऑप्शन नंबर डी, वो क्या है? सही। अब ये तीन कौन कौन से हैं? देखिए प्राचीन आर्य भाषा परिवार, फिर हो गया मध्य। मध्य मध्य से क्या बना? फटाफट कमेंट कर दें एक बार। एक हो गया देखिए मध्यकाल की आर्य भाषाएं, और एक हो गया आधुनिक काल की आर्य भाषाएं, भारतीय आर्य भाषाएं कह सकते हैं। तो तीन चरणों में क्या हुआ? इसका विकास हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कह सकते हैं आप ज्वलंत प्रश्न मैं इसको कहूँगा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है आखिरी कलाम, दूसरा है हंसावली, सी ऑप्शन है यूसुफ जुलेखा, और लास्ट वन चित्रावली। तो देखते हैं अब इसका राइट आंसर कौन देगा। और यहाँ पर आप थोड़े कंफ्यूज हो चुके हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। देखिए अगर आखिरी कलाम की बात करें तो आप सभी को याद आता है, मैं नाम लूँगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि अब बताइए इसका राइट आंसर। एक बार राइट आंसर इसका चेक कर लेते हैं। देखिए जिसका भी ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत है। जिसका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? वो भी गलत है। और जिसका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही गलत है। तो जिसका ऑप्शन नंबर सी वो क्या है? सही। अब क्वेश्चन ये आता है यूसुफ और जुलेखा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। बाइबल में क्या है? पोती पर एक नाम मिलेगा और उसकी पत्नी के रूप में इनका क्या है? वर्णन मिलता है। दूसरा, अगर इसके प्रसिद्ध संस्करण की बात की जाए, जामी नाम के एक रचनाकार थे और उनकी रचना का नाम क्या था? हफ्त औरंग, और जिसको हिंदी में सात सिंहासन कहा जाता है।
वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए थोड़ी सी इसकी व्याख्या कर दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो यस करके बता दें, हाँ सर मज़ा आ गया। एक बार यस करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज चलती रहे, ये भी बता दें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, अवेस्ता। मैं आपको बता दूं, ये भी अल्टीमेट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है। इसे देखिए, जब भी सेशन में नोटबुक और पेन लेकर आएँ ताकि आप सब कुछ नोट कर सकें, क्योंकि ये 5000 क्वेश्चनों की क्या है सीरीज है, और ये सारे क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो अब राइट आंसर को एक बार टैली कर लेते हैं। यहाँ पर भी कंफ्यूज हो चुके हो आप। देखिए, जिसका है ऑप्शन नंबर डी, वो क्या है सही, अवेस्ता। ये बिल्कुल याद रखेंगे आप, ईरान से संबंधित था ये, बिल्कुल याद रखेंगे, अवेस्ता में मिलता है। ठीक है, हिंदी और हिंदू शब्द। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गृहीत स्वन है। भाई ऑप्शन नंबर ए क, ऑप्शन नंबर बी अ, ऑप्शन नंबर सी ओ या ओ, जिसे कॉलेज वाला कहते हैं का, और लास्ट वन इज स्र। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं इसे। तो देखते हैं इसका आंसर कौन सबसे पहले देते हैं, और अब अपने आंसर को एक बार टैली कर लें, देखते हैं किसका सही मिलता है। जिसका है ऑप्शन नंबर सी, वो क्या है सही। अब देखिए सही क्यों है। गृहीत मीन्स ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। जैसे हम अरबी भाषा के वर्णों की बात करें, क, ख और ज, जिसके नीचे नुक्ता लगता है, कुछ लोग इसे क्या कहते हैं बिंदी, जबकि ये होता क्या है नुक्ता। ये जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं क के नीचे यहाँ पर लगा दूँ तो ये क्या हो गया नुक्ता, ना कि बिंदी। और ऊपर जो हम लगाते हैं उसे सिरोरेखा कहते हैं। ओके, ये बेसिक पॉइंट है, पता होने चाहिए। आप हिंदी पढ़ने वाले हो, हिंदी के छात्र हो, या कोई ना कोई टीचर भी होगा। अब चलते आगे। अगला क्वेश्चन, तत्सम उपसर्गों की संख्या है। यहाँ पर एग्जामिनर ने थोड़ा सा आपका दिमाग घुमा दिया है। ओके, थोड़ा सा बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया है। आंसर मुझे पता है आप सभी को आता है। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, या फिर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी 23 या ऑप्शन नंबर डी 22। व्हाट विल बी द राइट आंसर? फटाफट कमेंट करिए, स्पीड बढ़ाइए। ओके, कम टाइम में आपको ये क्वेश्चन बताने होते हैं, और 5000 क्वेश्चन की सीरीज पूरी करनी है। दिल से सपोर्ट करिए, आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर आऊँगा। ओके, देखिए इसका राइट आंसर टैली कर लेते हैं। जिसका ऑप्शन नंबर बी, वो क्या है सही। यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट क्या है, एग्जामिनर ने संस्कृत उपसर्गों की जगह तत्सम रख दिया। तत्सम और तद्भव में आपको फर्क पता ही है। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से जो के तोड़ लिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं तत्सम, मीन्स वो संस्कृत के ही होते हैं। रही बात हम तद्भव शब्दों की बात करें जो थोड़ा फेर बदल कर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं तद्भव। पॉइंट क्लियर? जो बदल कर, जैसे मैं कहूं दधी से क्या हो गया हमारा, क्या हो गया दधी से, कमेंट कर दें ये भी। जैसे अग्नि से आग, तो दधी से क्या बना, कमेंट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। दधी से क्या बना, दुग्ध से क्या बना, उष्ट्र से क्या बना, ये बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कमेंट कर दें फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कमेंट आ चुके हैं आपके। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जातिवाचक शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए किसान, ऑप्शन नंबर बी सुंदरता, ऑप्शन नंबर सी मकान, ऑप्शन नंबर डी भूकंप। तो यहाँ पर देखते हैं भूकंप आता है या नहीं, मकान ढहते हैं या नहीं, या किसान आएगा या नहीं, या फिर देखते हैं कौन यहाँ पर स्मार्ट वर्क करता है और इसका सही आंसर देता है। और यहाँ पर बिल्कुल सभी का सही जा रहा है ऑलमोस्ट। तो राइट आंसर क्या है इसका, टैली कर ले अपने आंसर को। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी, वो क्या है सही। सुंदरता क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। और किसान की बात की जाए तो ये जातिवाचक है, मकान की बात करें जातिवाचक है, भूकंप की बात करें जातिवाचक है। ओके, अब चलते हैं आगे। ओके, और जो भी साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप नेम और प्लेस लिखकर सेंड करें तो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। वैसे जगह कम है लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी कि आपको एडजस्ट किया जाए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? ब्राह्मी, सामी,
चित्रलिपि अरमेइक, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। देखिए आपने देखा होगा ब्राह्मी लिपि भी होती है, खरोष्टी लिपि भी होती है और सिंधी लिपि भी होती है। आपको बता देता हूँ मैं, खरोष्टी लिपि की अगर बात की जाए, यहाँ पर वैसे मैं बताऊँगा नहीं, लेकिन आप पंजाब की तरफ जाएंगे, वहाँ पर 2 ज़िले हैं जहाँ पर इस लिपि के प्राचीन रूप मिलते हैं। ओके, अब आंसर दीजिए फटाफट, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। और यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, गलत है। दिमाग से आंसर दीजिए। जिसका ऑप्शन नंबर बी वो भी गलत है, और जिसका ऑप्शन नंबर सी है, ये लास्ट ऑप्शन था, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, अरमेइक। ओके, लिखते रहें, साथ के साथ बताते रहें एंजॉय कर रहे हो या नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक के समय राजभाषा थी, कौन सी थी? ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। दिमाग से रिप्लाई देना है। और यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ बच्चे, कुछ हो गए थोड़ा थोड़ा, तो राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है, नालायको, बिल्कुल क्या है, गलत। तो पाली ऐसे लिखते हैं। कौन सा ऑप्शन नंबर जो सी है, जिसका भी है वो क्या है, सही। ओके, एंजॉय कर रहे हो तो एक बार यस करके बता दें, थोड़ा सा मोटिवेट कर दें। ऑफलाइन जब आप कमेंट करते हो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आप जब मोटिवेट करते हो तो कुछ और अच्छा करने का मन करता है कि आप तक कुछ ऐसे प्रश्न या क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचाऊं जो एग्ज़ाम में आपको सक्सेस दिलाएं और आपके सपने पूरे हों। तो ऐसे ही ऑफलाइन कमेंट करते रहें। कुछ कमी लगे तो वो भी बताएं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना बनता है। कौन कौन कमेंट करेगा ये भी बता दें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बोलियों पर सर्वाधिक प्रामाणिक और व्यापक कार्य किसका है? ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, कैटलर, या फिर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ई। बताइए जल्दी से फटाफट। यहाँ भी थोड़े से आप कंफ्यूज हो चुके हो, और देखते हैं किसका आंसर सही मिलता है। और इसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर ऑफलाइन कमेंट करके ही देना है, ना कि यहाँ। ऑफलाइन कमेंट जो पहले करेगा हर वीडियो पर, जो भी मॉक टेस्ट सीरीज होगी उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। देखते कौन होता है वो लकी जिसका नाम लिया जाएगा। उसके नेम और प्लेस और जगह जहाँ वो रहता है और क्या करते हैं या करती है वो ये भी बताया जाएगा, जो आपके लिए क्या होगा, एक प्राउड वाली बात होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चेक कर लेते हैं। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना वो क्या है, गलत। जिसने ऑप्शन नंबर बी को चुना वो भी क्या है, गलत। जिसने ऑप्शन नंबर सी को चुना वो क्या है, बिल्कुल वेरी गुड, गलत। क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा, ई। राइट आंसर क्या होगा, ई। ध्यान से देखिए, ग्रियर्सन, ग्रियर्सन का पूरा नाम क्या था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। पॉइंट समझ में आ रहा है? एग्जामिनर यहाँ से ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्रियर्सन का पूरा नाम क्या था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। लगे हाथों एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कैटलर आपको दिखाई दे रहा है। हिंदी का सबसे पहला व्याकरण किसने लिखा था, कैटलर ने लिखा था। जे कैटलर, जॉन जोशुआ कैटलर हॉलैंड के निवासी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर कहाँ आए थे, भारत। ओके, और डच भाषा में सबसे पहले हिंदी का व्याकरण लिखा गया था। बड़ी अचंभित करने वाली बात है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो मेरी बात याद रखना और 1 नंबर आपका पक्का। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। दिलों को थामिए और देखते हैं इसका ऑफलाइन कमेंट करके कौन आंसर देते हैं। इसका आंसर यहाँ नहीं चाहिए मुझे। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और भारत का भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ किसने लिखा है, इसके रचनाकार कौन हैं, कौन इसके राइटर हैं, इसका आंसर ऑफलाइन कमेंट करके देंगे और मैं वेट करूंगा। देखते सबसे पहले जिसका आएगा मुझे बस उसी को देखना है। उसके बाद देखिए सबसे पहले वाले का आंसर चाहिए मुझे, और देखते हैं उसके बाद सेकंड थर्ड भी निकालेंगे बस, और उसके बाद हर बार निकालते रहेंगे हर वीडियो में फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ओके, और कमिंग सोन मोर सीरीज़, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए अपना, और ऐसे ही साथ देते रहिए। और जल्दी ही काफ़ी कुछ अच्छा यहाँ पर लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। ऐसे ही अगर आप साथ देते गए, आपसे बस आपका साथ चाहिए, और यहाँ से जो करना है मैं दिल लगाकर मेहनत से अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा कि आपको जो भी आपका एग्ज़ाम है उसमें सक्सेस मिले और आपका सपना पूरा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। थैंक यू।